जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवांशु आप लोग का सरकारीपुरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की रहेगी वायरस, और वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि वायरस क्या चीज़ होता है और क्या क्या इसका इफेक्ट रहता है, हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है ये, और वायरस की कब खोज की गई थी। इन सभी जानकारियों को आज हम लोग समझेंगे। वायरस की हिंदी मीनिंग होती है विषाणु। वायरस की बात की जाए तो वायरस को 3 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 जो है ये पादप वायरस है। पादप विषाणु, मतलब प्लांट वायरस। दूसरे की बात की जाए तो जंतु विषाणु। एनिमल वायरस। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया फेज। सबसे पहले इन तीनों में ये वायरस जो है, पादप वायरस जो होता है, पादप विषाणु, इसकी खोज की गई थी और यह बताया गया कि वायरस वायरस का पता लगा है वो पौधा से पता लगा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा पौधा है जिसपे वायरस की खोज की गई थी। तो वायरस की खोज की नाम बात आती है तो रूस के एक वनस्पति शास्त्री का नाम आता है। सबसे पहले रूस के वनस्पति थे, उनका नाम था इवान वास्की। इवान वास्की नामक एक रूसी वैज्ञानिक थे और एक वनस्पति शास्त्री थे। ये तंबाकू का एक पौधा होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोबैको। ये टोबैको का जो पौधा था, इसमें एक रोग होता था, उसका नाम था मोजैक रोग। मोजैक, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मोजैक रोग जो होता है, इसके बारे में वो अध्ययन कर रहे थे। तंबाकू का पौधा था ये, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जो तंबाकू का पौधा है उसकी पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ती हुई जा रही है। जैसे बेलनाकार नहीं होता है गोल, वो गोल की तरह जैसे मुड़ती हुई अंदर की चली जा रही है, फोल्ड होती जा रही है। तो उन्होंने देखा कि जो तंबाकू का वो पौधा है, पत्तियों के उस ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं, तो वो सोचे कि इस पे कोई जरूर वायरस या बैक्टीरिया, चाहे छोटे छोटे कोई माइक्रोब्स जरूर होंगे जो पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। तो काफी अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो पौधों की पत्तियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस पौधे के पत्तियों को एक माइक्रोब्स है वो प्रभावित कर रहा है, और जो पौधों की पत्तियों को प्रभावित कर रहा है उस पौधे की पत्ती को नाम दे दिए TMB।
TMB। और ये खोज कब किए? 1892 में। 1892 में इवान वास्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया कि ये माइक्रोब्स हैं जो पौधों की पत्ती को खराब कर रहे हैं, और उनका नाम रखा गया। उसी समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजेरिंग। इन्होंने इस माइक्रोब्स का नाम सबसे पहले बता दिया वायरस। तो वायरस की अगर नाम की बात की जाए तो वायरस नाम रखने वाले ये वैज्ञानिक थे, बेंजेरिंग थे। लेकिन अगर वायरस की खोज करने की बात आई तो सबसे पहले इवान वास्की ने किया, और उस समय उस वायरस को माइक्रोब्स बताए। ये जो माइक्रोब्स है, छोटे छोटे की बहुत ज़्यादा संख्या माइक्रोब्स हैं जो पौधे की पत्तियों को प्रभावित कर रहे हैं इससे। और उस समय पौधे की पत्ती में लगने वाले एक रोग था मोजैक। मोजैक का मतलब कि जो पौधा होता है, पौधे पर झिल्ली टाइप बन जाता था, और जहाँ बनता था वो जाली नुमा दिख रही थी पत्ती। उसी के रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पता लगा कि जो माइक्रोब्स है वो प्रभावित कर रहे हैं पत्ती को। उसी समय इस माइक्रोब्स के तहत जो पत्ती प्रभावित होती है उस रोग का नाम रख दिया TMB। TMB का फुल फॉर्म होता है TMB का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोजैक वायरस। और ये बता दिए कि जो पत्ती को प्रभावित कर रहा है जो माइक्रोब्स, उस माइक्रोब्स का पूरा नाम बता दिए टोबैको मोजैक वायरस। तो वायरस की खोज करने वाले इवान वास्की नामक वैज्ञानिक रूस थे, और वायरस की नाम रखने वाले जो वैज्ञानिक थे, वायरस नाम सबसे पहले रखे थे वो बेंजेरिक, जो आप लोग को अभी बताए हैं। रिंग नामक वैज्ञानिक थे, ये USA के थे। अब हम लोग जानेंगे कि वायरस होता क्या चीज है। वायरस क्या होता है? तो अगर वायरस की बात की जाए, वायरस क्या होता है, कैसे दिखने में होता है, कितना इसकी साइज होती है, किस चीज का बना होता है, इसको जानेंगे कि वायरस क्या होता है, कैसा होता है। विषाणु कैसा होता है? इसकी बात की जाए तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग बताना चाहेंगे। ये मान लीजिए सिंपल डायग्राम है वायरस का। वायरस की जो चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, एक कैप्सिड इसको बोलते हैं, कैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड, और कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर का जो भाग होता है ये न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है DNA प्लस RNA का बना होता है, जो एक अनुवांशिकीय दोनों होता है। ये अनुवांशिकीय होता है। जो वायरस का एक सिंपल डायग्राम है, वायरस का जो बाहरी जो भाग होता है चारों तरफ का, एक कैप्सिड का बना होता है, और कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। और जो इसके अंदर का जो भाग होता है ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए कि किसका बना होता है,
तो आरएनए और डीएनए, किसी भी वायरस में केवल आरएनए या डीएनए कोई एक पाया जाता है। लेकिन अगर बनने की जो बात की जाए कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये दोनों चीज का बना होता है। अगर मिलने की बात की जाए तो किसी भी वायरस में, ये निश्चित अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि किस वायरस में, लेकिन जो अगर वायरस, किसी भी वायरस में कोई एक चीज पाया जाएगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए बनना, तो ये दोनों चीज का बना होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वायरस की जो साइज है, साइज क्या होती है। सबसे बड़ा वायरस कौन होता है, सबसे छोटा वायरस कौन होता है। तो वायरस की जो साइज होती है, वायरस की जो साइज होती है वो 20 nm, nm का मतलब कि नैनोमीटर, नैनोमीटर से 300 nm इतना तक वायरस होते हैं। सभी वायरस, निश्चित नहीं है अभी पता चलेगा कौन कौन वायरस कितना का होता है, लेकिन वायरसों की जो साइज होती है 20 nm मतलब नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होती है। और सबसे बड़ा वायरस की बात की जाए, सबसे बड़ा वायरस तो स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे कहते हैं हिंदी में, चेचक, ये होता है। और इसकी जो साइज होती है 300 nm नैनोमीटर में। और चेचक के टीके की जो खोज की अगर बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, तो एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक थे, वर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था चेचक के टीके की खोज। और ये 300 नैनोमीटर का जो वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, इसकी साइज 300 नैनोमीटर की होती है। और सबसे छोटा वायरस की बात की जाए कौन होता है, तो सबसे छोटा वायरस जो होता है वो अरबो वायरस है, जिसका नाम है अरबो वायरस। अरबो वायरस से प्रभावित जो होता है उसे कहते हैं डेंगू। अरबो वायरस जिस व्यक्ति को प्रभावित करेगा उस व्यक्ति को डेंगू हो जाएगा। और इसकी साइज जो है वह 20 नैनोमीटर है, 20 नैनोमीटर। अब पोलियो की एक और जान लीजिए, जो पोलियो का जो टीका होता है, इसकी खोज जो किए थे जोनास साल्क थे, नहीं इसका जो था पोलियो का था, वो पोलियो का होता है। पोलियो के टीका की जो खोज किए थे वो जोनास साल्क थे, जोनास साल्क। थोड़ा इंक भर लें सर। आइए सर, आप जानते हैं कि जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से जब इंटर कर जाता है तो कैसे और सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करता है, और कौन सी किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सी कमी होती है
जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़े होंगे तो उसमें दो चीजों का नाम आप लोग सुने होंगे, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। तो आज केवल हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में, दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रुधिर कणिका के नाम से भी जाना जाता है, और इस कोशिका के अंदर पांच प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, नंबर 2 मोनोसाइट, और न्यूट्रोसाइट। न्यूट्रोफेज। चौथा जो होता है बेसोफेज होता है। तो ये सब जब बाहर से कोई भी हमारे शरीर में, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु या माइक्रोब्स, कोई भी हानिकारक चीज हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाती है तो उससे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाते हैं, जिससे कि वो हमारे शरीर पर जो इफेक्ट करेगा उससे लड़ने की क्षमता रहेगी। क्योंकि वायरस तो मरे होते हैं, इस वातावरण में वायरस जो होते हैं वो मरे होते हैं, उनको कोई जीवित कोशिका या शरीर मिल जाती है जिससे अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, और एक्टिव करके सबसे पहले वो जो लिम्फोसाइट होती है हमारे शरीर के डब्ल्यूबीसी में जो पाई जाती है लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके लिम्फोसाइट को प्रभावित करते हैं। और क्योंकि लिम्फोसाइट जो ऐसा जो कोशिका सा ये है, ये किसी भी वायरस को पहचानने में बहुत बड़ा मदद करती है। यही बताती है कि वो वायरस कौन सा वायरस है और इसी को खत्म करते हैं सबसे पहले। तो जब कोशिका की लिम्फोसाइट में कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो कोशिका के लिम्फोसाइट के केंद्रक में आरएनए और डीएनए में खत्म हो गया, इसमें डीएनए में ये प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये जानने वाली बात है कि वायरस जब प्रवेश करते हैं तो शरीर के किस भाग में प्रवेश करते हैं। तो ये जानने के लिए जो डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट में जाते हैं तो इसमें केंद्रक में जाते हैं। ये कभी पूछ देगा, अगर आप मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन में दे देगा, तो इसमें रहेगा कि डब्ल्यूबीसी के जो केंद्रक में होते हैं इसमें चले जाते हैं, और केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, यही आरएनए और डीएनए होते हैं। तो
तो इसमें जाकर अभी आप लोग एक सामान्य स्ट्रक्चर से बनाए हम ना कि वायरस की स्ट्रक्चर ये है, तो ये जो होता है भाग ये कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड का, और जो कैप्सिड बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये वाला जो बाहरी जो इसका जो कैप्सिड का वाला भाग होता है, ये जाकर कैप्सिड वाला जो भाग होता है प्रोटीन का बना होता है, और ये जाकर इसमें केंद्रक में जाकर आप इसको घोल देते हैं, मतलब इसको मिटा देते हैं, अपनी इस वाले बाहरी वाली भाग को मिटा देते हैं। और क्या बचता है इसमें? न्यूक्लिक अम्ल बचता है। और किसका बना होता है? आरएनए डीएनए का बना देते हैं, और लिम्फोसाइट जिसको पहचानती है उसको खत्म कर देते हैं, और वायरस उसके माध्यम से शरीर में फैल जाते हैं, जिससे जिस व्यक्ति की शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता कमजोर होती है उसको बहुत जल्दी ये कवर कर लेते हैं, और लास्ट में व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये मेरा वायरस का क्लास था जो समाप्त हो चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर जो भी इसमें गलतियां हैं, चाहे जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको प्लीज कमेंट करके बताइए कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं उससे आप लोगों को समझाने की अगली वीडियो जो कोरोना वायरस की कल रहेगी, मैं इससे समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। धन्यवाद।